श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। नाम में और उस व्यक्ति में सामंजस्य होना कोई जरूरी नहीं। कई बार नाम होता है विशालाक्षी और होती है अंधी। कई बार नाम होता है करोड़पति और घूमते हैं रोड पर। उसी प्रकार से गोपियां बड़ी गुस्सा खा गई थी अक्रूर जी से। जब उनको पता चला कि अक्रूर जी भगवान को लेने के लिए आए हुए हैं तो वो अत्यंत संतप्त हो गई, दुखी हो गई। और उसके बाद उन्होंने अपने दुख को व्यक्त करने के लिए एक एक की हाजिरी लेना शुरू कर दी। पहले तो उन्होंने विधाता को कहा कि कैसे विचित्र हो तुम, पहले तो मिलाते हो और फिर बाद अलग कर देते हो। क्या तुम्हारे हृदय में दया का लवलेश भी नहीं है? उसके बाद कहते हैं कि तुमने ही परम प्रेम का वितरण करने वाले श्याम सुंदर श्री कृष्ण को हमको दिखाया और वो इतना सुंदर है, उसका पूरा का पूरा एक एक अंग अत्यंत सुंदर है। उसकी मुस्कान, उसके घुंघराले बाल इत्यादि, और उसको देखते ही सारे शोक नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसा भगवान का चेहरा दिखाकर फिर उसको ले जाने की बात करते हो, ये तुम्हारी करतूत जो है वो ठीक नहीं है, गलत बात है। उसके बाद हम जानते हैं कि इसमें अक्रूर का कोई दोष नहीं है, सारी क्रूरता तो हे विधाता आपकी ही है। और वास्तव में देखा जाए तुम ही अक्रूर का रूप लेकर के यहाँ आए हो और हमारे आंखों से, हमारे आंखों के जो प्राण है कृष्ण कन्हैया श्याम सुंदर, उनको ले जा रहे हो। हे विधाता, तुम बहुत गलत कर रहे हो। पहले उन्होंने अपने दुख को अभिव्यक्त करने के लिए विधाता को पकड़ा, उनको डांटना शुरू कर दिया। ये मनुष्य का स्वभाव है कि अपने जीवन के दुख के लिए किसी दूसरे को जब हम जिम्मेदार ठहरा लेते तो ऐसे लगता है कि अपना ड्यूटी पूरी हो गई। को दूसरे को बदनाम करने की हम लोग ड्यूटी मान लेते हैं। उदाहरण के लिए एक जगह एक एक्सीडेंट हुआ, हम भी उस एक्सीडेंट में थे। पहली कार किसी कारण से फट से रुक गई तो दूसरी जाके ठोकी, उसके बाद तीसरी, चौथी, 6-7 कार धड़ 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 आकर के पाइलअप हो गई और हम आखिरी कार में थे। पीछे से हमको किसी ने ठोका नहीं। तो पुलिस आई तो जो गाड़ी को पीछे से ठोकता है वो गलत होता है, ये नियम है। तो उसके पास आए, हमारे मित्र के पास, बोले तुम्हारा लाइसेंस दिखाओ, ये दिखाओ। ही से देखो तुमने देखा है इसके कारण ये हुआ है, इसको मैंने थोड़ी मारा है जानबूझ करके। बोले वो मैं जानता हूं, लेकिन मुझे किसी ना किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी है ना, वो तो मेरा धंधा है, वो मेरी ड्यूटी है। तो मैं एक बार ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर दूं कि तुमने आकर के सबको ठोका है तो मेरी ड्यूटी खत्म हो जाएगी। तो मनुष्य किसी ना किसी दूसरे को अपने दुख के लिए जिम्मेदार ठहराना माने अपने जीवन की कृतकृत्यता हो गई। और इसी के कारण हमारा मन अंतर्मुखी नहीं होता। इसीलिए हमने आपको कई बार बताया है, सबसे पहला सिद्धांत अपने जीवन का, अपने जीवन के सुख दुख के लिए जगत की कोई भी वस्तु, व्यक्ति, देश, काल, परिस्थिति जिम्मेदार नहीं होती। हम ही स्वयं जिम्मेदार होते हैं अपने जीवन के सब सुख दुखों के लिए, दूसरा कोई जिम्मेदार नहीं। तो यह मनुष्य स्वभाव के अनुसार गोपियों की पहली रिएक्शन हुई कि हे विधाता। और हम भगवान को क्यों कोसते हैं मालूम है? भगवान पता नहीं कहाँ है।
तो कम से कम एक फायर तो कर दो ताकि एक बार शुरू हो जाए। तो पहले उन्होंने भगवान को, विधाता को कहा कि आप अत्यंत निर्दयी है और ऐसा किया। उसके बाद आ गए उस कन्हैया पर जो उनको छोड़ के जा रहा था। कहते हैं कि देखो ये जो नंद सूनु है, नंद का लाडला है, ये भी बड़ा विचित्र है। उसको है क्षण कहीं चले जाता है और हमने तो अपने घर दार, सगे संबंधी, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे सबको छोड़ छाड़ करके इसके पास आ गए हैं शोकातुर होकर के। और ये महाराज ऐसे हैं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और फिर उन्होंने सोचना शुरू कर दिया, ये मथुरा की जो स्त्रियां होगी वो कितनी भाग्यवान होगी, उनके जीवन में अब मंगलमय शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो भी बहुत दिनों से उनके भेंट की, दर्शन की आशा कर रही थी। और जब भगवान अपने मंद मंद मुस्कान से मुखारविंद को जब दिखाएंगे, मथुरापुरी में प्रवेश करेंगे, तब वो सभी की सभी स्त्रियां उनको देख करके धन्य हो जाएगी। देखो, स्त्रियों के मन में जो स्वाभाविक समर्पण का भाव होता है वो स्त्रीत्व का अलंकार है। जिस स्त्री में समर्पण का भाव सहजता से जागृत नहीं होता, उस स्त्री में वात्सल्य जागृत होना बड़ा कठिन है, क्योंकि वात्सल्य तब जागृत होता है जब समर्पण परिपूर्ण होता है। इसीलिए आप देखेंगे कि जो स्त्रियां हमेशा अपने प्रोफेशन ओरिएंटेड होती है, करियर ओरिएंटेड होती है, तो वो सब कुछ करेगी, लेकिन फिर भी हृदय में जो प्रेम और वात्सल्य, उसका जो आनंद है वो उनको नहीं मिलता। तो यहाँ उन्होंने कहा कि एक गोपिया और मथुरा के लोग उनको देख करके धन्य हो जाएंगे। और हमारे श्याम सुंदर धैर्यवान होने के कारण नंद बाबा आदि गुरुजनों की आज्ञा में रहते हैं, फिर भी ये मथुरा की युवतियां अपने मधुर समान मधुर वचनों से इनका चित्त अपनी ओर खींच लेगी और ये उनकी सलज्ज मुस्कान तथा विलासपूर्ण भंगी भाव से वही रम जाएंगे। इनका कोई भरोसा थोड़ी है। देखो, भगवान के बारे में कहती है इनका कोई भरोसा नहीं है। और एक बार ये शहर की लड़कियों के चक्कर में आ गए तो हम गांव के गवारन ग्वालों के पास कौन आएगा। देखो कितना प्रेम होगा। और ये देखो, ये जो भाव है ये सभी जगह होते हैं। जैसे अपने यहाँ के समझो कोई गांव का लड़का शहर में आया तो फिर गांव में वापस नहीं जाना चाहता। शहर का लड़का यदि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर आ गया तो वो वहां से वापस नहीं जाना चाहता। फिर सातारा से पुणे आया तो वापस नहीं जाना चाहता। पुणे से बंबई आया तो वापस नहीं जाना चाहता। बंबई से अमेरिका गया तो गया, फिर वापस नहीं आना चाहता। इसी प्रकार से इन्होंने कहा कि अब ये शहर में गए हैं, अब ये कहाँ को लौट कर आएंगे। और धन्य आज हमारे श्याम सुंदर का दर्शन करके मथुरा के सभी लोग जो है वो एकदम परमानंद का साक्षात्कार करेंगे। वहां उनके यहाँ महोत्सव होगा और ये नटनागर देवकी नंदन श्याम सुंदर का मार्ग में दर्शन के लिए निहाल हो जाएंगे। ऐसा उन्होंने भगवान के जाने की कल्पना बांध करके आपस में बातें करने लग गई। इसका तात्पर्य एक ही हमको देखना है कि उनके जीवन का एकमात्र विषय था और वो भगवान। किसी भी प्रकार से चाहे झगड़ा करो, चाहे प्रेम करो, चाहे दोष निकालो, चाहे उनके सौंदर्य का वर्णन करो, चाहे कुछ भी करो, लेकिन हृदय में प्रत्येक वृत्ति के गर्भ में भगवान कृष्ण के सिवा और कुछ नहीं था। उसके बाद अब आते हैं अक्रूर पर। देखो यह जो अक्रूर कितना निष्ठुर है। पता नहीं किसने इसका नाम अक्रूर रख दिया है। इधर हम गोपियां उतनी दुखित हो रही है और ये हम परम प्रियतम नंद दुलारे श्याम सुंदर को हमारी आंखों से ओझल करके बहुत दूर लेना चाहते हैं और हमें फिर एक शब्द से धीरज भी नहीं बंधाते, मानो ये उनके अधिकार का क्षेत्र है। और ऐसे क्रूर व्यक्ति का नाम सचमुच पता नहीं किसने अक्रूर रख दिया है। इनका नाम तो क्रूर होना चाहिए, अक्रूर नहीं।
और ये हमारे श्याम सुंदर देखो, वो कोई कम थोड़ी निष्ठुर है, वो भी रथ पर बैठने को तैयार है और मत वाले जो गोपगण है झगड़ों पर बैठ करके वो भी उनके साथ जाने में जल्दी मचा रहे हैं। और जो बड़े बड़े लोग हैं वो तो हमारे जल्दी जाने के लिए इतने पड़े हुए हैं कि ये भी नहीं सोचते कि अब क्या नहीं करे क्या करे। तो हर एक व्यक्ति मनमानी कर रहा है और ये सब हमारे सामने हो रहा है। और इसीलिए अब हम करें क्या? तो सब गोपियों ने निर्णय ले लिया, अब हम घेराव करेंगे। तो चलो हम स्वयं ही चल करके अपने प्यारे श्याम सुंदर को रोकेंगी। और अपने कुल के जो बड़े बूढ़े लोग हैं वो यदि कहेंगे कि देखो इस प्रकार से स्त्रियों ने आकर के यहाँ रोकना चाहिए, ये गलत बात है, तो उनको कहने दो, हु केयर, अब तो हमको जाना ही है। इसलिए अपने चित्त के व्याकुलता को मिटाने के लिए वो इस प्रकार से सोच रही थी। और जिनकी प्रेम भरी मनोहर मुस्कान, रहस्य की मीठी मीठी बातें, विलासपूर्ण चितवन और प्रेमालिंगन से हमने रास की लीलाएं, वो रात्रियां जो बहुत विशाल थी, एक क्षण के समान बिता दी। और अब उनके बिना हम उन्हीं की दी हुई अपार विरह व्यथा कैसे पार करेंगे? व्यक्ति के जीवन में आनंद के क्षण इतने जल्दी निकल जाते हैं और दुख थोड़े क्षण के लिए भी हो तो बहुत लंबा दिखता है। अब जैसे देखो, रास्ता अच्छा हो तो याद नहीं रहता, रास्ते में ज्यादा खड्डे हो, बहुत स्पीड ब्रेकर हो तो सब याद रहता है। उसी प्रकार से हमारे जीवन में आने वाले जो कष्ट के प्रसंग हैं वो हमारे हृदय पर बहुत गहरी छाप छोड़ जाते हैं। अब इसको समझ ले। इसका कारण एक है, जहां दुख होता है वहां अपना व्यक्तित्व बहुत कठिन होता है। जहां दुख होता है वहां ईगो बड़ा स्ट्रांग होता है और इसीलिए दुख के संस्कार हमारे हृदय पर जबरदस्त पड़ते हैं। और जहां आनंद है, अब देखो हम लोगों को जिंदगी में आज तक जितने बार अच्छी नींद आई वो याद नहीं है, लेकिन कभी नींद नहीं आई, कभी कुछ कष्ट हो गए तो सब याद रहता है, क्योंकि सुख के संस्कार बहुत कम होते हैं और दुख के संस्कार बड़े गहरे होते हैं। तो ये ऐसे ही सोच रहे थी कि जो रास लीला का समय था पता नहीं कैसे फट से बीत गया, अब हम इनके सिवा कैसे रहेंगे? अभी से वो दुख में डूब रहे थी। और रोज की बात हम यही देखते थे कि चलो अब 4 बज गए, अब 5 बज गए, अब संध्या समय आ रहा है, अब कन्हैया लाल आ रहे होंगे और सभी के सभी हम उनके दर्शन के लिए तैयार रहती थी। अब ये लोग चले जाएंगे और वापस नहीं आएंगे तो फिर हम उनके सिवा हम कैसा जिएंगे? इस प्रकार से एक गोपियां भगवान के विरह की कल्पना से ही दुखी होने लगी। अब एक महत्व की बात, विरह का जो दुख है वो हमको अपने प्रियतम के करीब पहुंचाने का साधन होता है। जितना हम विरह में दुखी रहेंगे उतना हम अपने प्रियतम के पास पहुंचते हैं। और यही बताने के लिए भगवान ने भी बताया था कि देखो गोपियों, तुमने मुझे उलाहना देकर के पूछा था कि जो प्रेम करते हैं उनसे प्रेम करने वाले कैसे होते हैं, और जो हमसे प्रेम नहीं करते फिर भी हम उनसे प्रेम करें वो कौन होते हैं। और तीसरे प्रकार के कि जिनसे प्रेम करो ना करो उनको कोई मतलब नहीं, ऐसे जो है माने प्रेम करने वालों से भी जो प्रेम नहीं करते, इन तीनों में श्रेष्ठ कौन है? तो भगवान उनकी बात समझ गए थे, तब उन्होंने बताया था, देखो मैं जो क्षण भर के लिए तुमसे अलग हो गया इसका यही कारण है। जैसे कोई एक दरिद्री व्यक्ति हो, उसको बहुत सारा धन मिल जाए और यदि उससे वो धन छीना जाए तो वो उस धन के प्रति पागल होकर के उसी में लगा रहता है। इसी प्रकार से क्षण भर के लिए हमको यदि भगवान के दर्शन की झांकी मिल जाए तो उसके द्वारा हमारे हृदय में फिर भगवान के प्राप्ति की इतनी जबरदस्त अग्नि प्रज्वलित हो जाती है कि जब तक हम उनके दर्शन नहीं करेंगे फिर से मन कभी भी शांत नहीं रहेगा। यह परमात्मा के वियोग में निर्माण होने वाली अशांति प्रशांति की तरफ ले जाने वाला मार्ग है।
और इसलिए यहाँ यह जो गोपियों का प्रसंग है कि वे बड़ी दुखी हो रही थी, तो विरह के कारण होने वाला जो दुख है वही परमानंदी के प्राप्ति का एक मार्ग है। सुखदेव जी महाराज बताते हैं परीक्षित जी को कि देखो, गोपियां तो वाणी से इस प्रकार कह रही थी, लेकिन उनका एक एक अंग भगवान के एक एक अंग का स्पर्श कर रहा था। भले वो दूर हो, लेकिन असल में देखा जाए तो हमारा जगत के साथ संबंध केवल अपने भावना के माध्यम से होता है। जैसे हम किसी से प्रेम करते हैं और कई दिनों से नहीं मिले, तो उसके बाद यदि वो व्यक्ति हमको मिले और वहां 10 लोग हो, तो उसको व्यक्ति को देखने वाले कितने लोग होते हैं, लेकिन जिसके मन में प्रेम हो, भक्ति हो, प्यार हो, वो व्यक्ति केवल दर्शन मात्र से अपने ही स्थान पर एकदम प्रेम के मारे भिन्न अनुभूतियां करता है। कारण क्या कि जितना भी हमारा अनुभव है वो केवल हमारे मन के स्तर पर होता है। इसीलिए इन गोपियों ने भगवान का स्पर्श किया, आलिंगन किया, और सभी का सभी अपने अंतःकरण में हो रहा था, और वे इतना व्याकुल होकर के चिल्लाना शुरू कर दी उन्होंने, गोविंद दामोदर माधवेति। इसी को लेकर के बहुत सुंदर स्तोत्र बना है। तो ये जो गोविंद दामोदर स्तोत्र है उसका मूल बीज यहाँ है। एवं ब्रुवाणा विरहातुरा मृषम व्रज स्त्रिया कृष्ण विषक्त मानसाहाम विसृज्य लज्जाम रुरुदूस स्म सुस्वरम गोविंद दामोदर माधवेति। यह जो गोविंद दामोदर माधव स्तोत्र है, इसका प्रारंभ यहाँ से होता है। तो उन्होंने सभी के सभी जो सामाजिक बंधन है, लज्जा है, सब छोड़ करके जोर जोर से चिल्लाने लगी कि हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव, उनको पुकारने लगी और रोने लगी। इस प्रकार गोपियां रो ही रही थी और रोते रोते उन्होंने रात बिता दी और सूर्योदय हो गया। अक्रूर जी ने संध्या वंदन कर लिया और नित्य कर्मों से निवृत्त होकर के रथ पर सवार हुए और उसे हाँक कर ले आए भगवान के घर पर। वहां से बैठ करके ये निकलेंगे। एक बात स्पष्ट आती है हर जगह में, चाहे अक्रूर जी हो चाहे भगवान हो, उनके जीवन में ये विशेषता से बताया जाता है कि सुबह उठ करके उन्होंने अपने नित्य कर्मों से निवृत्ति कर ली। मनुष्य के जीवन में ये 2 कर्मों का महात्म्य है। एक होता है नित्य कर्म, दूसरा होता है नैमित्तिक कर्म। नित्य कर्म का तात्पर्य है हमारे जीवन को नियमों में ऐसा बांध डाले कि हम अपने देह, हम अपने मूड्स, हम अपना काम क्रोध, इसके द्वारा प्रभावित न हो करके जीवन को सुचारू रूप से चलावे। ये चलाने की जो प्रक्रिया है वो नित्य कर्म के द्वारा होती है। इसीलिए नित्य कर्म में क्या क्या आता है? सुबह जल्दी उठना, ये नित्य कर्म है। उसके बाद हमारा टूथब्रश करना, फिर बाथरूम इत्यादि जाना, उसके बाद नहाना, नहाने के बाद जो अपने नियम है, तुलसी को पानी देना है, प्रदक्षिणा करना है, या तो फिर भगवान का नाम लेना है, पूजा पोथी, ये जो नियम है सुबह उठने के बाद से लेकर के रात को सोते दम तक के, कि सोने के पहले किस प्रकार से सोना है, ये सभी के सभी नियम जिसने अपने जीवन में बांध के रखे हैं, उस नियमों के द्वारा मनुष्य अपने आप को नियंत्रित रखता है। और जिसके जीवन में नियम नहीं होंगे, जीवन में अनुष्ठान नहीं होगा, उसके जीवन में ये स्वच्छंदता आ जाती है, और उसी स्वच्छंदता को हम स्वातंत्र्य कहते हैं। स्वच्छंदता और स्वातंत्र्य में बहुत फर्क है। स्वच्छंदता में प्रकृति का प्रभाव हमारे जीवन पर है, और स्वातंत्र्य में प्रकृति हमारे नियंत्रण में रहती है। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने स्नान, संध्या इत्यादि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर के वो रथ पर चढ़े और चल पड़े। इधर भी नंद बाबा आदि गोपों ने दूध, दही, माखन, घी से भरे मटके, भेंटों की बहुत सी सामग्रियां ले ली और चकड़ों पर रखी और उनके पीछे पीछे चल रहे। इसी समय अनुराग के रंग में रंगी हुई गोपियां अपने प्राण प्यारे श्री कृष्ण के पास आई और उनकी चितवन, मुस्कान आदि निखर कर कुछ कुछ सुखी हो गई। उनको बड़ा दुख होने लग गया और
ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि निकलते समय श्याम सुंदर कुछ कहेंगे, अच्छा बाय बाय, गुड बाय, कुछ तो कहेंगे, लेकिन ये हमारे कन्हैयालाल मस्त थे। तो जब भगवान ने देखा अब ये गोपियों को ज्यादा खींचना अच्छा नहीं, देखो खींचने में भी मजा आता है। आप लोगों ने देखा होगा ना, जब कोई चिढ़ता है ना तो चिढ़ाने में मजा आता है, और जब कोई चिढ़ता नहीं तो क्या मजा आएगा। एक बार मैं कहीं था तो एक अम्मा को मैं बहुत चिढ़ा रहा था, वो इतने गुस्सा कर रही थी, इतनी गुस्सा कर रही थी कि कुछ पूछो मत, और मुझे बड़ा आनंद आ रहा था। वो सब होने के बाद दूसरी अम्मा कहे, स्वामी जी आप उसको इतना चिढ़ाते हो, आपने हमको कभी नहीं चिढ़ाया। हमने कहा तुम मेडिटेशन में बैठती हो, जो मेडिटेशन में बैठेगा उसको कौन चिढ़ाएगा। हर एक के साथ हर प्रकार के व्यवहार नहीं होता। भगवान कृष्ण ने जो गोपियों को चिढ़ाया, उनके साथ प्रेम किया, वैसा का वैसा व्यवहार बाकी लोगों के साथ कभी नहीं किया। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम, भगवान के वचन है। तो उन्होंने देखा कि अब इनके हृदय में बड़ी जलन हो रही है, अब बड़ी दुखी हो गई है, तब उन्होंने स्वयं नहीं किसी को भेज करके बताया कि कोई बात नहीं, मैं आ जाऊंगा बाबा, रोने धोने की कोई बात नहीं, स्वयं नहीं बताया। उसके बाद ये गोपियां जब तक के रथ की ध्वजा इत्यादि दिखती रही, धूल उड़ती हुई दिखती रही, वहीं खड़ी रही एकदम चित्र के माफिक, और धीरे धीरे भगवान वहां से निकल गए। और जब वो देखे कि अब कुछ भी नजर नहीं आता, और फिर बड़े दुखी हो करके अपने काम के लिए अपने अपने घर निकल गए, शोक से संतप्त से परिपूर्ण हो करके। अब यहाँ गोपियों से इनका अलग होना हो गया। इसके बाद भगवान गोपियों के साथ मिलते हैं बहुत बहुत बाद, एक दो दिन नहीं अनेकों सालों के बाद, और वो भी मिलते हैं कुरुक्षेत्र में, जहां एक खग्रास सूर्य ग्रहण का समय था। सभी लोग वहां आते हैं स्नान इत्यादि करने के लिए। उस समय द्वारकावासी भी आते हैं और ये गोकुलवासी भी आते हैं, वृंदावन वाले, और उस समय फिर इनकी वहां मुलाकात होती है। जब हम आएगा प्रसंग तब देखेंगे। और उस समय सभी गोपियां देख रही है कन्हैया को, और अपने आप में कहती है ये अपने वाला नहीं है, बिगड़ गया है, शरीफ हो गया है। बड़ा आनंद है। अच्छा महाराज, उसके बाद परीक्षित जी को कहते हैं कि देखो भगवान श्री कृष्ण भी बलराम जी और अक्रूर जी के साथ रथ पर बैठकर चल पड़े, और वहां उन्होंने जैसे यमुना जी के किनारे पहुंचे तो उन्होंने हाथ मुंह धो करके यमुना जी का जलपान किया, और फिर वृक्षों के बीच में से जाने वाले रथ पर सवार हो गए। अक्रूर जी ने दोनों भाई को कहा कि भैया आप बैठो, यदि आप आज्ञा दो तो मैं यहाँ जो कुंड है यमुना जी का, उसका नाम है ब्रह्मरहद, वहां स्नान करके मैं आता हूँ। तो जब वो कुंड में स्नान करने के लिए गए, डुबकी लगा करके गायत्री का जप कर रहे थे, तो पानी के अंदर अक्रूर जी ने देखा कि ये दोनों भाई बड़े एक साथ आराम से बैठे हुए। और जब उनको लगा अरे ये वसुदेव के पुत्रों को तो मैंने अभी अभी रथ के अंदर बैठा के आया हूँ, ये पानी के अंदर कहाँ से आ गए। और जब वो ऐसा देखे तो सोचा कि वो शायद रथ पर नहीं होंगे, और बाहर आकर के उन्होंने देखा तो भगवान फिर रथ पर ज्यों के त्यों बैठे हैं। इस प्रकार से एक बात महत्व की समझ लेनी है, ये जो बातें हमारे पढ़ने में आ रही है ये काल्पनिक नहीं है। योग शास्त्र में इसका विस्तार से वर्णन आता है। अपने संकल्प मात्र से अनेक देह को धारण करके अनेक स्थानों पर अनेक कालों में अनेक भिन्न प्रकार के क्रियाकलापों में रहते हुए भी ये जो सिद्ध योगी होते हैं ये अपने स्थान पर रहकर ही सब कुछ कर सकते हैं। यदि ये साधना के माध्यम से प्राप्त की सिद्धियों के द्वारा, योगी इसको कहते हैं काय व्यूह योग, ये नहीं कर सकते हैं, तो जो साक्षात परमात्मा है, जिनके संकल्प मात्र से ये संपूर्ण सृष्टि का निर्माण होता है, उनके लिए करना कोई कठिन बात नहीं है। क्योंकि हम लोगों को ये बात समझ में नहीं आती, हम कहते हैं कि ये कल्पना मात्र है। इसीलिए एक बात ध्यान से समझ लेना,
यदि कोई संत महात्मा उनके माध्यम से चमत्कार इत्यादि होते हैं तो हम अपने मन के गंदगी को उनके चरित्र पर अध्यारोपित ना करें। किसको क्या चाहिए, किसके द्वारा किसका भला होगा, ये वो जानते, हम नहीं जानते। इसलिए भगवान के चरित्र या वो जो साधु संत सिद्ध महात्मा है उनके द्वारा यदि कोई चमत्कार होते हैं तो हमारे मन में ऐसी निकृष्ट भावना कभी नहीं आनी चाहिए। तो जब उन्होंने देखा कि भगवान पूर्ववत रथ पर बैठे हुए और फिर भी जल में बैठे हुए, कहीं मुझे भ्रम तो नहीं हुआ, तो फिर एक बार उन्होंने डुबकी लगाई और जब वहां डुबकी लगाई तो वहां देखा कि सभी के सभी जितने भी देवता लोग हैं वो विराजमान है। सिद्ध चारण गंधर्व सर असुर इत्यादि सिर झुका करके भगवान की स्तुति कर रहे हैं। शेष जी के 1000 सिर है और प्रत्येक पण पर मुकुट शोभित है और इस प्रकार से नीलांबरधारी और पीतांबरधारी ये दोनों वहां बड़े आराम से बैठे हुए हैं। और देखा जब शेष जी की गोद में भगवान कृष्ण घनश्याम विराजमान है, पीतांबर पहने हुए, शांत चतुर्भुज मूर्ति है, उनको बड़ा प्रसन्नता लगा। और फिर उनके उस सुंदर विग्रह का दर्शन करने के बाद जब उन्होंने देखा कि भगवान सभी अलंकारों से और दैवी चिन्हों से युक्त है और उनके गले में कौस्तुभ की माला, वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह, शंख चक्र गदा पद्म इत्यादि है और जितने भी बड़े बड़े पार्षद हैं, नंद सुनंद इत्यादि, अपने अनेक महर्षि सनकादि परब्रह्म परमात्मा के जो अनेक अवतार है, ब्रह्मा जी, महादेव इत्यादि सर्वेश्वर और मरीचि और ये 9 ब्राह्मण प्रजापति इत्यादि, प्रहलाद नारद, ये भगवान के प्रेमी भक्त, 8 वसु, ये सभी के सभी भगवान को समझकर भिन्न भिन्न भावों से निर्दोष वाणी से उनकी स्तुति कर रहे हैं। ये दर्शन हुआ अक्रूर जी को उस वरुण लोक में जब वो यमुना जी में स्नान के लिए गए थे। उसके बाद भगवान के साथ साथ ही भगवान की जो अनंत शक्तियां है उसमें आते हैं लक्ष्मी, पुष्टि, सरस्वती, कांति, कीर्ति, तुष्टि, ये जो भगवान के षड ऐश्वर्य रूप शक्तियां है ये उसी प्रकार से ऊर्जा, विद्या, अविद्या, लादिनी, संविद, ये सभी शक्तियां और माया भगवान के सामने मूर्तिमान होकर के उनके सामने नम्र होकर के खड़ी थी। भगवान की झांकी को जब अक्रूर जी ने देखा तो उनका हृदय परमानंद से भर गया और एकदम हर्षावेग से शरीर पुलकित हो गया। और जब उन्होंने अपना साहस बटोर करके भगवान के चरण में प्रणाम किया और धीरे धीरे भगवान की स्तुति करने लग गए। और ये सभी का सभी अक्रूर जी का जल के अंदर में रहते हुए। अब सवाल ये आएगा, इतने समय तक अक्रूर जी पानी के अंदर में रहे, वो कोई अपने साथ ऑक्सीजन मास्क ले गए थे क्या? देखो, ये सब जो विचार हमारे मन में आते हैं ना, ये इसलिए आते हैं कि हम संपूर्ण जगत का अवलोकन अपनी क्षमता के अनुसार करते हैं। यदि कोई व्यक्ति ऐसा हो कि जो केवल 2 लड्डू खा सकता हो और उसने यदि सुना कि वो आदमी जो है ना देखने को ऐसा लगता है फटीचर, लेकिन 200 लड्डू खा सकता है, संभव ही नहीं। जब मैं नहीं खाता वो कैसे खा सकता है? एक बार एक महात्मा जी के बारे में बताते हैं, अपने जो अमृतानंदमयी माँ है उनके बारे में है। वो बहुत कम खाती है, इतना सा खाती है, बड़े मुश्किल से, तो वो भी कुछ खास नहीं, 1 आध बार खा लिया। तो सभी उनके जो शिष्य है, भक्त है, कहते कि अम्मा आप खाती क्यों नहीं? हमको बड़ा दुख लगता, हम तो बड़े डट के खाते हैं, तुम कुछ खाती नहीं है। अरे ठीक है, ले आओ खाने के लिए। और जो उन्होंने खाना शुरू कर दिया, जितने बर्तन के खा करके खाली कर दे, बोले ले आओ और मुझे और भूख है। तो ये जो स्थितियां एक सिद्ध पुरुष के जीवन में होती है, ये सभी की सभी परमात्मा में पूर्ण रूप से उपलब्ध है। इसलिए भगवान की ये जो सुंदरता है, श्रेष्ठता है, उसको हम अपने बुद्धि के तौल पर, नाप पर समझने का प्रयत्न ना करें। तो जब भगवान के साथ वरुण लोक में अक्रूर जी थे तो इतने समय तक रह करके उन्होंने सब ये कैसा किया? अक्रूर बनो
वरुण लोक में जाओ और देखो कैसे संभव है, कोई कठिन नहीं है। तो अपने जीवन की साधना कौन सी है? हृदय से क्रूरता का त्याग कर दे। क्रूरता का त्याग करने के लिए भगवान को अपने रथ पर चढ़ाओ। भगवान को अपने रथ पर चढ़ाएंगे तो हमारा जीवन कठोपनिषद के अनुसार योग्य श्रेय मार्ग का अनुसरण करेगा। अब अक्रूर जी ने जो भगवान की स्तुति करी है बड़ी सुंदर है। हमने आपको कई बार बताया है स्तुति के तात्पर्य क्या होते हैं। एक तो तात्पर्य होता है हमको मालूम नहीं कैसे स्तुति करना, जैसे हमको मालूम नहीं कैसे एप्लीकेशन लिखना, तो हम क्या करते हैं, तो 1001 एप्लीकेशंस फॉर गेटिंग ए जॉब, तो वो पुस्तक खरीद कर लाते और आने के बाद उसको पढ़ते, हाँ ये एप्लीकेशन अच्छी है, और फिर उसकी जेरॉक्स निकालते, लिखेगा कौन, आएगा किसको, और उसके बाद उसी में अपना भी हाथ से सिग्नेचर करके लिख देते हैं कि चलो एप्लीकेशन चली जाए। तो जिसका स्वयं का ज्ञान नहीं है किस प्रकार से अपने मन को प्रस्तुत करे, अपने विचारों को कहे, तो ऐसे हम लोगों के लिए ये जो भगवान की स्तुतियां आती है, कोई बात नहीं आती तो नहीं आती, इसी का गान करे, इसीलिए ये स्तुतियां शास्त्रों में होती है। दूसरी बात, ये स्तुतियों का प्रभाव हमारे जीवन में भी आएगा यदि हमने जिस भाव से अक्रूर जी ने भगवान कृष्ण के स्तुति करी है, वही भाव यदि हमारे हृदय में जागृत हो जाए, तो जो अनुभूति और उसका आनंद अक्रूर जी को आया था वही हमको आ सकता है। तो ट्राई करें, डिपेंड्स ऑन यू, डिसाइड करो करना है कि नहीं। तीसरी महत्व की बात, इस स्तुतियों में 2-3 प्रकार के विषय होते हैं। एक तो विषय होता है परमात्मा के निर्गुण निराकार तत्व का, फिर दूसरा होता है भगवान की अभिव्यक्ति का, सगुण साकार का, और फिर तीसरा विषय होता है कि भगवान कैसे हमारे जीवन में हमारा भला करने के लिए भिन्न भिन्न रूप से अवतरित होते हैं। तो और फिर भगवान ने अपने भक्तों का भला करने के लिए जो भिन्न भिन्न अवतार लिए हैं, उन अवतारों के माध्यम से भगवान की स्तुति होती है। और इस प्रकार से ये सब कहने के बाद फिर ऐसे भगवान को हम समर्पित होते हैं, हम नमस्कार करते हैं। तो ऐसा जब चिंतन अनेक बार चलते रहेगा तो धीरे धीरे अपने हृदय में भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो जाता है। देखो, हृदय में भगवान के प्रति प्रेम जागृत होने का लक्षण है हृदय में स्वाभाविक प्रसन्नता आने लग जाती है। जिसके हृदय में स्वाभाविक प्रसन्नता जागृत हो गई, समझ लेना उसके हृदय में भगवान का अवतरण की प्रक्रिया चालू हो गई। इसीलिए यदि भगवान के अवतरण के द्वारा स्वाभाविक प्रसन्नता रहती है, तो स्वाभाविक प्रसन्नता को ही हमको साधना बनाना है। और स्वाभाविक प्रसन्नता तो आती नहीं, फिर क्या कहे, हिपोक्रेसी करो, हाँ वो कर सकते। तो दंभ के द्वारा प्रसन्न रहना शुरू कर दो, और जितना दंभ के द्वारा प्रसन्न रहना शुरू करेंगे, धीरे धीरे हमारा स्वभाव बन जाएगा प्रसन्न रहने का। जैसे अभी कोई भी आकर के पूछता है कैसे हो, तो हम सच बोलते हैं, कोई जरूरत नहीं, सबको मालूम है। अब उसने गलती करी, आपको पूछ करके कैसे हो, इसका मतलब ये नहीं कि उसको इतना परसिक्यूट करो कि अपने दुखों के नीचे उसको दबा दो, नहीं। तो यदि हम ये प्रयत्न करें जीवन में, कैसे हो, एकदम बढ़िया है, और देखो कितना फर्क पड़ता है, क्योंकि अपनी अनुभूति अपने अंतःकरण की स्थिति पर होती है। तो ये सभी के सभी भाव इस स्तुति में हमको देखने हैं। हम आते हैं 40वें अध्याय में, अक्रूर जी द्वारा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति। नतोस्म्यहं त्वाखिल हेतु हेतुम नारायणं पुरुषमाद्यमं व्ययम्। हे भगवान, हम आपको नमस्कार करते हैं क्योंकि आप ही अविनाशी पुरुषोत्तम नारायण हैं, और आप ही के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का आविर्भाव हुआ, और जिन्होंने जगत की सृष्टि की, ऐसे आपको हम नमस्कार करते हैं। तो यह भगवान का पहला जो रूप हमारे शास्त्रों में बताया है,
भगवान की अभिव्यक्ति होती है नारायण के रूप में। देखो, हमारा जो मन है वो नाम रूप के बगैर या किसी प्रकार की परिच्छिन्नता के बगैर काम नहीं कर सकता। जहां हमारा मन अनंत का चिंतन करने लग जाता है, वहां वो मन अमन हो जाता है, और मन के अमनीकरण के प्रक्रिया को कहते हैं नमस्कार करना। इसलिए जो नमन शब्द है ना, न मन तो मन माने मन, न माने नहीं। जहां हमारा मन समाप्त हो गया, वहां हम परिच्छिन्नता के क्षेत्र से हट करके परिपूर्ण में प्रतिष्ठित हो गए। तो ऐसे जो अनंत परमात्मा है, उनको समझने के लिए पहली प्रक्रिया यह है कि उस अनंत भगवान को हम नारायण के रूप में, और उनके नाभि से फिर कमल निकला और उसके ऊपर में ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं, 4 मुख वाले। तो ये जो हमारे समझ में आ जाती है बात, इस बात को समझाने के लिए यही एक प्रक्रिया है। नहीं तो जिसका अधिकार नहीं, ऐसे छोटे बच्चे को यदि हमने मैथमेटिक्स के फॉर्मूले सिखाना शुरू कर दिया, जिसको ये पता नहीं 2 और 2 4 अर्थ क्या है उसका, तो उसको समझाने के लिए जैसे हम कोई सगुण साकार का आधार लेते हैं और फिर उसको वो जो एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज है मैथमेटिक्स का वो समझाते हैं, उसी प्रकार से यह जो निर्गुण निराकार आत्म रूप से उपलब्ध परमात्मा तत्व है, उसकी पहचान कराने के लिए प्रारंभ होता है इस प्रकार से। अब मुझे बताओ, एक जगह में ये चल रहा था आर्ग्यूमेंट, हम थे वहां, अमेरिका की बात है। बोले स्वामी जी, ये जो सांता क्लॉज की बात आती है क्रिसमस के समय में, ये तो सब झूठ झूठ होता है ना होता है। बोले इसको निकाल क्यों नहीं दिया जाए? हमने कहा कि तुमको किसी ने अधिकार दिया है क्या निकाल देने का? नहीं। तो जो अनधिकार चेष्टा है वो नहीं करनी चाहिए। दूसरी महत्व की बात, यदि उस भावना के कारण बच्चों के मन में बचपन में यदि आनंद की अनुभूति हो रही है, तो उसको खींच करके निकालने का आपको क्या अधिकार है? पर जब वो बच्चे बड़े हो जाएंगे तब उनको पता चलेगा कि माँ बाप ने बेवकूफ बनाया था, फिर वो बदला निकालने के लिए अपने बच्चों को बेवकूफ बनाएंगे, और इस प्रकार से ये चलता रहेगा। इसमें कौन सी खास बात है? कम से कम उनके मन में कुछ तो भावना बनी भगवान को लेकर के। इसीलिए जो जहां भी किसी भी संस्कृति में जैसे भी माध्यम से भगवान को हमारे हृदय में ग्रहण कराने की जो शक्ति है, वही योग्य प्रक्रिया है भगवान को समझने की। तो यहाँ भगवान के इस सगुण साकार की बात करते हैं कि ऐसे भगवान नारायण को हम नमस्कार करते हैं। उसके बाद यही जो भगवान है, इस ब्रह्मा जी को आज्ञा करके जगत का निर्माण कर रहे। और फिर कैसे कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, महत तत्व, प्रकृति, पुरुष, मन, इंद्रिय और इंद्रियों के विषय और उनके अधिष्ठातृ देवता, यही सब सचराचर जगत तथा उनके व्यवहार के कारण ये सब के सब है, और यही आपके अंग स्वरूप है। अब देखो, परमात्मा को ग्रहण करने के लिए नारायण और उनके नाभि से निकलने वाले ब्रह्मा जी का रूप आया। उसके बाद ब्रह्मा जी के द्वारा जगत की सृष्टि हुई, और ये सृष्टि में जिसको हम अनुभूत करते हैं वो सब की सब बातें आ गई, पंचमहाभूत, अहंकार, महत तत्व इत्यादि। इस प्रकार से जो निर्गुण निराकार तत्व है उसको पकड़ने के लिए धीरे धीरे हमको आलंबन देते हैं शास्त्रों में। उसके बाद आगे कहते हैं अपने ही स्तुति में, नैते स्वरूपम विदुरात्मनस्ते, हे भगवान, आप जो प्रकृति और प्रकृति से उत्पन्न होने वाले जितने भी इदम वृत्ति के पदार्थ हैं उनके ही द्वारा ग्रहण किए जाते हैं, इसीलिए सभी के सभी ये अनात्मा है, और अनात्मा होने के कारण जड़ है, और इसीलिए आपका स्वरूप नहीं जान सकते। तो यदि हम अपने इंद्रिय, मन, बुद्धि इत्यादियों के द्वारा भगवान के स्वरूप को ग्रहण करने का प्रयत्न करें तो ये कभी भी संभव नहीं होगा, क्योंकि ये प्रकृति के कार्य है, जड़ है। जड़ कभी चेतन को प्रकाशित नहीं कर सकता। ध्यान से सुनना, तो जो परमात्मा जड़ चेतन के परे है, जो परमात्मा भाव अभाव के परे है,
ऐसे जड़ चेतन के परे परमात्मा का दर्शन करने के लिए पहले हमारे अंतःकरण में चैतन्य के प्रति महात्म्य जागृत किया जाता है। यदि ऐसा कहा जाए, ये जो शिवलिंग है ये भगवान का स्वरूप है और ये जो आदमी है ये भी भगवान का स्वरूप है, तो इन दोनों में आप किसकी पूजा करेंगे? तो हम कहेंगे हम तो उस आदमी की पूजा करेंगे क्योंकि उसमें चैतन्य है, ये तो पत्थर है, हमने ही मार्केट से खरीद के लाया है। तो चैतन्य में परमात्मा की बुद्धि होना आसान है, जड़ता में परमात्मा बुद्धि होना बड़ा कठिन है। और इसी को लेकर के इतने झगड़े चलते हैं कि मूर्ति पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इसीलिए भगवान के अभिव्यक्ति की पहली पहचान हमको कराई जाती है चैतन्य के रूप में, और फिर 10 बार कहेंगे भगवान के चिन्मय विग्रह का ध्यान करना चाहिए। भगवान सभी प्राणी मात्र में चेतनात्मक रूप से पड़े हुए हैं। तो यह जो हमारे मन में, ज्ञान में 2 प्रकार के वृत्तियों का निर्माण होता है इसके कारण। एक तो हमारे ज्ञान में अनात्म भाव जागृत हो जाता है, तो ये अनात्म भाव जिस ज्ञान में जागृत हो जाता है और उसके जो विषय है वो आत्म तत्व को प्रकाशित नहीं कर सकते। इसीलिए जितने भी शब्द स्पर्श रूप रस गंध और हमारे जो इंद्रिय मन इत्यादि है उनको हम जानते हैं, इसीलिए वो हमसे भिन्न है। तो ये जो अनात्म जड़ वस्तु है ये चैतन्य को प्रकाशित नहीं कर सकते। और जब ये समझ में आ जाएगा साधना के द्वारा, भगवान के अनुग्रह के द्वारा, साधु संतों के मार्गदर्शन के द्वारा, तब पता चलेगा इस जगत में जड़ नाम की कोई वस्तु है ही नहीं, केवल चैतन्यमय संपूर्ण सृष्टि है। लेकिन तब तक के हमको इसी तत्व को सिद्ध स्वीकार करना है कि हमारे इंद्रिय, हमारा मन इत्यादि चैतन्य को ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें से उस चैतन्य की केवल प्रतिबिंबित अभिव्यक्ति हो रही है। जैसे हम दर्पण के सामने खड़े रहे तो उस दर्पण में पड़ने वाला जो प्रतिबिंब है उसको तो हम देख सकते हैं, लेकिन जो प्रतिबिंब है उस प्रतिबिंब हमको नहीं देख सकता। समझो हम दर्पण के सामने खड़े हैं और प्रतिबिंब को देख रहे, और समझो पीछे से कोई टेररिस्ट धीरे धीरे आ रहा है और बंदूक लेकर के खड़ा है, तो प्रतिबिंब हमको नहीं बताएगा अरे देख तेरे पीछे कौन है, क्योंकि वो जड़ है। उसी प्रकार से ये जो हमारे इंद्रिय मन बुद्धि इत्यादि है ये स्वयं जड़ात्मक होने के कारण चैतन्य को प्रकाशित नहीं कर सकते। और जो परमात्मा आप तो स्वयं आत्मा स्वरूप है और इसीलिए ब्रह्मा जी भी आपके ही स्वरूप है। लेकिन एक फर्क है, ब्रह्मा जी प्रकृति के माध्यम से रजोगुण के उपाधि को धारण करके कार्य करते हैं और आप इन सभी गुणों के परे हैं। इसीलिए परमात्मा की प्रकृति के माध्यम के अभिव्यक्ति को समष्टि के दृष्टि से कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश इत्यादि, और व्यष्टि के दृष्टि से कहते हैं व्यक्ति जीव इत्यादि। लेकिन जो प्रकृति के परे है, जो प्रकृति का अधिष्ठान है, वही परब्रह्म परमात्मा है और यह भगवान कृष्ण का स्वरूप है। इस प्रकार से आप ही सबके अंतर्यामी हैं और इस अंतर्यामी रूप से अंतःकरण में स्थित होने वाले परमात्मा का ध्यान उपासना योगी लोग करते हैं और उसी परमात्मा में इस संपूर्ण जगत को सूर्य चंद्र अग्नि इत्यादि इष्ट देवता के रूप में, साक्षी के रूप में बाकी लोग उनकी उपासना करते हैं। तो जो उपासना का क्षेत्र है जिसमें हम भिन्न भिन्न देवताओं की उपासना करते हैं, कोई हनुमान जी की उपासना करते हैं, कोई काली माता की करते हैं, कोई संतोषी माता की, कोई कहते हैं अपने शीतला देवी की। आपको शीतला देवी के बारे में मालूम है ना? शीतला देवी के वाहन है गधा। और एक बार एक सज्जन पहुंच गया उनके पास, अम्मा मैं महालक्ष्मी के घोड़े के रेस में ऐसा जीतना चाहता हूं, तो मुझे बताओ एक घोड़ा मुझे आम दे दो जो हमेशा जीतेगा। तो हमारी शीतला देवी प्रसन्न हो करके उसको लगा चलो अब अम्मा हमको घोड़ा देने वाली है। उसने एक चाटा मारा उसको। बोले क्यों?
तुम मेरी उपासना करने के लिए आए हो कि मुझे चिढ़ाने के लिए आए हो? अम्मा, हम आपको कैसे चिढ़ाएंगे? क्यों नहीं चिढ़ाएंगे? यदि मैं तुमको घोड़ा दे सकती तो मैं गधे पर क्यों बैठती? देखो, शीतला देवी के जो वाहन है वो गधा है। तो ये जो भिन्न भिन्न देवता की जो उपासना हम कर रहे हैं उपासना के क्षेत्र में, वो उसी परमात्मा की उपासना है। जो योगी अपने अंतःकरण में अंतर्यामी परमात्मा की उपासना करते हैं, हे भगवान ये आपकी ही उपासना है। अब तीसरी बात, जो कर्मकांडी है, जो कर्मकांड में लगे हुए हैं और इस कर्मकांड के द्वारा अपनी त्रयी विद्या, इसको कहते हैं, त्रयी विद्या में 3 बातें होती है। तो ये जो त्रयी विद्या है, इसके द्वारा ही आप इंद्र, अग्नि इत्यादि भिन्न भिन्न देवताओं को आहुति दे करके उनको प्रसन्न करते हैं। तो ये सभी की सभी आहुतियां आपकी ही उपासना के लिए हो रही है। और जो ज्ञानी संन्यास लेकर के आपके ही लिए सभी कर्मों का त्याग करके शांत भाव में स्थित हो जाते हैं और ज्ञान यज्ञ के द्वारा ज्ञान स्वरूप की आपकी ही आराधना कर रहे हैं। अब देखो, ये पूरी स्तुतियों में क्या हो रहा है, तो जितने मार्ग है, चाहे कर्म का मार्ग हो, चाहे उपासना का मार्ग हो, चाहे योग का मार्ग हो, चाहे ज्ञान का मार्ग हो, इन सब का लक्ष्य एक ही परमात्मा है। यदि हमारा ध्यान उस परमात्मा के तरफ रहेगा तो इन मार्गों को लेकर के जो एक दूसरे के साथ झगड़ा भिन्नता होती है वो अपने आप खत्म हो जाएगी। इसीलिए यदि समझो हमारे जीवन का लक्ष्य है अपने भूख को शांत करना, तो यदि वो हमारे जीवन का लक्ष्य होगा तो हम इस चक्कर में नहीं पड़ेंगे कि वो लोग क्यों मांस खाते हैं, वो लोग क्यों घास खाते हैं, हमको तो केवल उबले हुए चने ही चाहिए। नहीं, हमको इससे कोई मतलब नहीं है। हमारा ध्यान केवल परमात्मा की प्राप्ति इस एक चीज पर रहा तो चाहे जो जैसी उपासना करे, जैसे कर्म करे, इससे हमको कुछ लेना देना नहीं। एक बात हम आपको बतावे, बहुत महत्व की है। जब हम इस जगत में रहते समय ऐसी भूमिका अपने आप स्वीकार करते हैं, कैसी भूमिका? हम विद्वान है, हम आचार्य है, हम दुनिया को गाइडेंस करेंगे, हम दुनिया का भला करेंगे, शास्त्रों की रक्षा हमारे कारण हो रही है। ये सब बातें दिमाग में रख करके उसके बोझों के लेकर के हम चलेंगे तो हमारा तो सत्यानाश गारंटीड है। लेकिन इसके द्वारा ना तो शास्त्रों की रक्षा होती है ना कुछ होता है। इसीलिए यहां हमको इस चक्कर में नहीं पड़ना है। हम भगवान के भगत हैं और हमको अपने जीवन में केवल परमात्मा की प्राप्ति करनी है। और इसीलिए जैसा जैसा अपना धर्म है उसके अनुसार अपने जीवन को चलावे और दूसरे के सुधरने के चक्कर में ना पड़े। और ये जब बात समझ में नहीं आती तो फिर संप्रदाय और संप्रदाय के झगड़े और फिर तू मैं सब जगह में शुरू हो जाती है। हम यदि भगवान के भक्त हैं तो हमको इस चक्कर में नहीं पड़ना, बिल्कुल मत पड़ना। हमको किसी से कुछ लेना नहीं, किसी को कुछ देना नहीं। ना माधव से लेना, ना उद्धव को देना। ये ब्रज की भाषा है। ना हमको किसी को कुछ लेना है, ना किसी को कुछ देना है। इसी प्रकार से ये सभी मार्ग उसी एक परमात्मा का ही आराधना कर रहे हैं। उसके बाद जो वैष्णव लोग हैं वो अनेक प्रकार से भगवान की पूजा अर्चा करते हैं। नारद पंचरत्न के सिद्धांत पर, जैसे पुष्टि मार्गी है, अपुष्टि मार्गी है। पुष्टि मार्गी खा करके साधना करते हैं और जो अपुष्टि मार्गी उपवास करके करते, आराधना उसी कन्हैया की हो रही है। इसीलिए आपके ही इस नारायण स्वरूप की पूजा सभी कर रहे हैं। उसके बाद कहते हैं जो लोग दूसरे देवता शिव इत्यादि इनके द्वारा बताए हुए मार्ग के आचार्य भेद से उपासना कर रहे हैं, वो भेद अवान्तर है, वो महत्व के नहीं, वो गौण है। लेकिन उसके भी द्वारा उसी शिव स्वरूप परमात्मा की जो पूजा है वो वही नारायण की पूजा है। देखो, वैष्णव लोग भागवत महापुराण को अपना प्रामाणिक ग्रंथ मानते हैं, उसमें भी यही लिखा है।
हमारे मन में ऐसी दुर्भावना कभी नहीं आए कि हम तो वैष्णव है, इसीलिए शिव जी के प्रति हमारे मन में दुर्भावना हो। ये बहुत बड़ा पाप है और इसी पाप के कारण हम कितना भी उछल कूद करते रहे, मन में आपको शांति प्रसन्नता कभी नहीं मिलेगी। मन में शांति प्रसन्नता मिलती है जब हमने सबको स्वीकार किया है, किसी इफ्स और बट्स के सिवा। जिसके अंतःकरण में स्वीकृति संपूर्ण है वही ज्ञानी है, वही भक्त है, उसी ने कर्म को समझा है, वही योगी है। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन, योग की बात में कहते हैं। उसी प्रकार से यहाँ कहते हैं कि जितने भी भिन्न भिन्न मत मतांतर है, उसका तात्पर्य भेद निर्माण करने में नहीं है, केवल सुविधा के लिए। इसीलिए जो लोग शिव जी की पूजा करते वे भी आप ही की पूजा कर रहे हैं। तो जो लोग दूसरे देवताओं की भक्ति करते हैं और आपस को अपने में भिन्न करते हैं, वे वास्तव में आपकी ही पूजा कर रहे हैं, क्योंकि आप ही सर्वेश्वर है। इसलिए भगवान जैसे आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम, चाहे आप किसी का भी पूजा अर्चना कर रहे हो, यह संपूर्ण पूजा अर्चना हे अच्युत हे भगवान केवल आपकी ही हो रही है और किसी की नहीं। ये बात जिसको समझ में आ जाएगी, उसके मन में किसी भी देवता को, किसी भी संप्रदाय को, किसी भी साधना पद्धति को लेकर के कोई भेद, संदेह और दुर्भावना निर्माण नहीं होगी। फिर आगे करते हैं इस स्तुति में कि हे भगवान, सत्वं रजस्तमेति भवतः प्रकृतिर्गुणाः तेषु हि प्राकृता प्रोता आ ब्रह्मस्थावरादयः। हे भगवान, आपके इस प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व रजस तमस, और इसी 3 गुणों के उपाधि के कारण आप ही चर अचर जीव की सृष्टि, ब्रह्मा से लेकर के एक छोटे से वस्तु तक, उसी में आप ओतप्रोत है और इस सब में रहते हुए भी आप इसके द्वारा निर्लिप्त है, आप पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं है। और यह जो अज्ञान मूर्ख सृष्टि में होने वाले पाप पुण्य, देवता, पशु पक्षी इत्यादि भिन्न भिन्न योनियां हैं, वो भी आपको स्पर्श नहीं कर सकती, क्योंकि आप उन सभी परिच्छिन्नताओं के परे हो। ऐसे परम पुरुष को हम नमस्कार करते हैं। इसके बाद जो 13वां श्लोक है, वहां से जो विचार है वो पुरुष सूक्त का ही विचार है। उसमें कहते अग्निर्मुखम ते अवनि अंगरीक्षरम सूर्यो नभो नाभिरथो दिश श्रुति। पुरुष सूक्त में ऐसा ही भगवान का वर्णन आता है। अग्नि ही आपका मुख है, पृथ्वी चरण है, सूर्य चंद्रमा आपके नेत्र है, आकाश नाभि है, दिशाएं कान है, स्वर्ग सर है, उसके बाद देवेंद्र गण आपकी भुजाएं है, समुद्र कोक है, वायु ही आपकी प्राण शक्ति है। इस प्रकार से सभी वृक्ष आपके रोम रोम है और दिन रात आपके पलकों का खोलना मीचना है। और इस प्रकार से प्रजापति आपके जननेन्द्रिय है, वृष्टि ही आपका वीर्य है। हे अविनाशी भगवान, आप जैसे जल में रह करके जलचर जीव और गुलर के फलों में रह करके छोटे छोटे कीट बनते रहते हैं, ये सभी के सभी केवल उपासना के लिए स्वीकृत किए गए हैं। वैसे देखा जाए तो आप ही एकमात्र है और क्रीड़ा करने के लिए, इस जगत का धारण करने के लिए आप भिन्न भिन्न अवतार लेकर के लोगों के, भक्तों के शोक मोह को धो डालते हैं। और आपके ये भिन्न अवतारों का चिंतन मनन जो करेगा, उसका भी मन आप में ही लगा रहता है। इसके बाद उन्होंने भगवान के जो भिन्न अवतार है उसकी गिनती कराई। कहते हैं कि भगवान नमक कारणमत्स्याय प्रलयाधीचराय च वृषशीर्षे नमस्तुभ्यं मधुकैटभमृत्यवे अकूपाराय बृहते नमो मंदरधारिणे युद्धारविहाराय नमः सूकरमूर्तये नमस्तेऽद्भुतसिंहाय साधुलोकभयापहा वामनाय नमस्तुभ्यं क्रान्तत्रिभुवनाय च नमो भृगूणां पतये।
जितने भी अवतार हुए भगवान के, उसी सभी अवतारों की बात कहते हैं कि हे भगवान, आपने ही मत्स्य रूप धारण करके इस प्रलय के समुद्र में स्वच्छंदता से व्यवहार किया। आप ऐसे मत्स्य रूप भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। आपने ही मधुकैटभ नाम के अवसरों का संहार किया, हयग्रीव रूप का धारण करके, ऐसे हयग्रीव रूप आपको मैं नमस्कार करता हूँ। फिर आपने कच्छप रूप धारण किया, वराह रूप धारण किया, नृसिंह रूप को धारण किया, वामन रूप, भृगुपति परशुराम जी का रूप धारण किया, भृगुवंश में रामचंद्र जी के रूप में अवतर हुए, और वही आप यदुवंशों का पालन करने के लिए वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध इस चतुर्व्यूह के रूप में प्रकट हो गए। ऐसे आपको मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। और दैत्य दानवों को मोहित करने के लिए आप शुद्ध अहिंसा मार्ग के प्रवर्तक बुद्ध का रूप धारण करेंगे। देखो, ये बात हो गई है 5000 साल पहले जब इस ग्रंथ का निर्माण हुआ। उस समय गौतम बुद्ध का अवतार नहीं हुआ था। और देखो, बुद्ध ये जो शब्द है ना, ऐसे नहीं कि गौतम बुद्ध के आने के बाद बुद्ध धर्म की स्थापना हुई। बुद्ध ये शब्द है, बुद्ध माने एनलाइटेंड, जो परमात्मा में अभिन्न भाव से विहार करने वाला है, उसको कहते हैं बुद्ध। इसीलिए गौतम द बुद्ध, गौतम द एनलाइटेंड। तो यह जो अवतार होगा भगवान आपका, ये कैसा है? अहिंसा के मार्ग को लेकर के जगत का उद्धार करने के लिए भगवान आप अवतार लेंगे। और उसके बाद ऐसे बुद्ध रूप भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। और जब ये पृथ्वी में म्लेच्छ प्राय हो जाएगी और उस समय पृथ्वी का नाश करने के लिए ये लोग तुले हैं, तो उस समय भगवान आप कल के रूप धारण करके अवतीर्ण होंगे। ऐसे भगवान को हम नमस्कार करते हैं। तो यहाँ दशावतारों की बात बताने के बाद अब उनका ध्यान अपने पर आता है। तो ये उपासना में, स्तुति में पहले उन्होंने भगवान के विषय को लेकर के अपने मन के भाव प्रकट किए। अब सवाल आता है, जब हम उपासना करते हैं तो उपासना में उपास्य जिसकी उपासना हो रही है और उपासक जो उपासना कर रहा है, इन दोनों के बारे में चिंतन बोलना होता है। इसीलिए जो हम लोग कहते हैं ना कि पापो हम पाप कर्मा हम, पहले भगवान की स्तुति करी, लंबोदर पीतांबर फणिवर वंदना, सब उनके देह का वर्णन किया कि अरे बड़े पेट वाले, ये कोई उनकी स्तुति हो गई? लंबोदर। लेकिन कहेंगे कि वक्रतुंड महाकाय, और हमको लगता है देखो हमने भगवान की कितनी बढ़िया स्तुति करी है, वक्रतुंड महाकाय। भगवान कहेंगे मेरे व्यंग को देख रहे हो, ठीक है, करो प्रार्थना, मैं तुम्हारी एक बात नहीं मानूं। तो पहले तो हम भगवान की स्तुति करें, अब आ गए हैं अपने पर। अब अक्रूर जी कहते हैं भगवन् जीवलोकोऽयं मोहितस्तव मायया अहम अमित्य सद्ग्राहो भ्राम्यते कर्म वर्त्मसु। हे भगवान, सभी के सभी जीव आपके माया से मोहित हो रहे हैं और इसी मोह के कारण इसके दो स्वरूप है। एक तो मैं देह हूं, देह में अहंता, और देह मेरा है, देह में ममता। इस अहंता ममता के दो प्रकार के रस्सियों से जीव इस जगत में, संसार में फंसा हुआ है। देखो, इस जगत में हमारा जो जगत से संबंध है और अपने आप से संबंधित दो प्रकार से होता है। जैसे समझो ये तुलसी का पुष्प है, इसको लेकर के हमारे मन में ये भावना आएगी कि ये मेरा है। तो इस अनात्म वस्तु को जब हम अपनी कहते हैं तो ये जो ममता का बंधन जगत के वस्तुओं के साथ है, उसको बांधने वाली एकमात्र रस्सी है ममता की रस्सी। लेकिन जब हम अपने देह, इंद्रिय इत्यादियों के साथ आ जाते हैं तो वहां ममता के साथ साथ अहंता भी जुड़ जाती है कि देह मेरा है और मैं देह हूं। इसीलिए अपने उपाधि के साथ हमारा जो बंधन है, ये दो रस्सियों के कारण होने के कारण बहुत ही तगड़ा हो जाता है। इसीलिए साधना के कक्ष में बताया जाता है, पहले अपने अंतःकरण से ममता को हटाओ।
जब तक के ममता को हम नहीं हटाएंगे तब तक के अपने अंतःकरण में जो अहंता है उस पर कोई प्रभाव नहीं होगा। जहां ममता कम हो गई, हट गई, तो फिर हमको एक ही रस्सी से अपने आप को छुड़ाना है और वो रस्सी है अहंता की। तो ये बात हमारे शास्त्र हमको बताते हैं कि जब हम अपने आप को जीव के रूप में स्वीकार करते हैं उस समय हमने अपने ममता के बंधन को काफी हद तक काट दिया है। तो जब हम अपने आप को जीव के रूप में स्वीकार करते हैं तो हम क्या समझते हैं, इस देह के निर्मित के पूर्व हम थे, अभी है, बाद में रहेंगे। तो ये जो देह है ये तो केवल अपना रहने का एक धर्मशाला है। तो ये देह के जितने संबंधी है उससे भी उतना ही भाव रखो कि जितनी नितांत आवश्यकता हो उससे ज्यादा नहीं। ऐसा करने से अंतःकरण में जगत के वस्तु, व्यक्ति, सगे संबंधी इनके प्रति ममता का भाव कम हो जाता है और फिर बचता है अहंता। मैं जो जीव हूं, जो सुख दुख भोग रहा है, जो पुण्य पाप कर रहा है, यह जो जीव ये कौन है। इसीलिए जब हम अहंता के स्तर पर पहुंचते हैं उसके बाद जिज्ञासा जागृत हो जाती है कि मैं कौन हूं, जगत क्या है, ईश्वर कौन है, परब्रह्म क्या है। इस प्रकार की जो हमारे मन में जिज्ञासा है ये तब होगी कि जब हमारे मन के ऊपर का यह जो ममता का बोझा है ये कम होगा। तब यदि हमारे अंतःकरण में ममता का बोझा है तो मन में विचार क्या आएंगे, वही आएंगे। मेरे लड़के का क्या होगा, मेरी लड़की का क्या हो गया, मेरे बिजनेस का क्या हो गया, और उसे दूसरे विचार आ ही नहीं सकते। एक बार हमको एक ने पूछा था, स्वामी जी माफ करना, बुरा मत मानना। तो हमने कहा तुम गाली दोगे तो जरूर बुरा मानेंगे, थोड़ी पत्थर थोड़ी है, गाली देनी तो भगवान को दो, उनको कोई फर्क पड़ता नहीं। क्यों? उनको कान ही नहीं, भगवान को कहाँ कान है, और उनको दुख भी नहीं होता क्योंकि उनको अंतःकरण नहीं है। हमको दोनों है, इसीलिए हमको गुस्सा आया, गाली मत देना। बोले नहीं स्वामी जी ऐसी बात नहीं है, हम ये पूछना चाहते हैं कि आपको कभी ऐसे बैठे हो तो ऐसे विचार मन में नहीं आते कि मम्मी क्या कर रही होगी, यदि मैं भी शादी करता तो कितना अच्छा होता, यदि मेरा ही घर होता तो कितना अच्छा होता। कभी आपको ऐसे विचार नहीं आते? हमने कहा अरे भाई तुम सर्वज्ञ हो क्या? तो स्वामी जी मुझे लगा ही आपके ऐसे विचार आते होंगे। तो हमने कहा देखो मेरे कहने का तात्पर्य ये नहीं था। तो मैंने कहा कि मैंने तुमको जो कहा कि तुम सर्वज्ञ हो क्या, इसका तात्पर्य है तुम मेरे मन के भावों को पहचानने की जो प्रयत्न कर रहे हो, तुम अपने आप को समझते क्या हो। तो मैं तुमको डांट रहा था और तुमने गलत ऐसा कर लिया। देखो जिसके अंतःकरण में जगत के वस्तु, व्यक्ति और संबंधी इनको लेकर के प्रश्न होंगे वो व्यक्ति कभी भी भगवत चिंतन नहीं कर सकता, पहली बात। दूसरी बात, ऐसा व्यक्ति हमेशा अकेलापन महसूस करता है, कभी भी वो अकेले नहीं रह पाएगा। जहां अकेले रहने का प्रसंग आ गया, पहले टीवी शुरू करो, नहीं तो म्यूजिक शुरू करो, नहीं तो पुस्तक ले लो, नहीं तो किसी को फोन करो, कुछ ना कुछ, क्योंकि अकेले में रहना हर एक के बस की बात नहीं है। जो व्यक्ति ममता के प्रभाव में है उसको अकेलापन काटता है। इसलिए जब तक हम अपने अंतःकरण से इस ममता का बोझा नहीं हटाएंगे तब तक कि आत्मचिंतन जागृत नहीं हुआ। इसी को लेकर के महात्मा लोग जो हमेशा प्रवचन करने वाले हमारे ब्रांड, दूसरा कुछ करते ही नहीं, 2.5 इंच की जुआ है, हिलाते रहो हिलाते रहो हिलाते रहो, पब्लिक को कंफ्यूज करते रहो करते रहो। तो यह जिनको एक बार आदत हो जाती है ना प्रवचन देने की, उनको यदि कहो स्वामी जी आइए अपने यहाँ, हाँ आएंगे, लेकिन वहां कुछ आयोजन हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है, खाने का। नहीं, कुछ सत्संग बनाओ, क्योंकि बिना सत्संग के हम नहीं रह सकते। ऐसी बात नहीं, बिना कंपनी के नहीं रह सकते। देखो एक बार हृदय में जगत के किसी भी वस्तु, व्यक्ति के प्रति महात्म्य जागृत हो जाए तो व्यक्ति में ममता बहुत जबरदस्त हो जाती है।
और ये ममता के कारण हमारा मन प्रभु में नहीं लगता। तो यहां इस ममता की बात चल रही है कि हम ये भगवान की माया में ऐसे फंसे हैं, एक तो ममता के कारण और दूसरा यह मेरा है और यह मैं हूं अहंता के कारण। और दूसरी बात, इसी प्रकार मैं भी स्वप्न में दिखने वाले पदार्थों के समान झूठे देह गेह पत्नी पुत्र धन स्वजन आदि को सत्य समझकर उन्हीं के मोह में फंस रहा हूं और भटक रहा हूं। तो अक्रूर जी कहते हैं कि ये जीवों की बात माने मेरी ही बात है। कई बार क्या होता है, प्रश्न पूछने वाले जब आते हैं ना, अब हम हो गए प्रोफेशनल, प्रश्न पूछने वाले ने मुंह खोला कि पता चलता है कि क्या आने वाला है। एक क्षण में एक सज्जन ने मुझे प्रश्न पूछा, अभी यहां कोयम्बतूर की बात है, तो स्वामी जी व्यक्ति के जीवन में, समझो किसी व्यक्ति के जीवन में ऐसा हो कि उसका अपने पत्नी के साथ किसी कारण से झगड़ा हो गया हो और मन में दुर्भावना आ गई हो, तो ऐसे व्यक्ति ने ऐसी समस्या को कैसे निपटना चाहिए। हमने कहा हम ऐसे काल्पनिक विषयों के बारे में चिंतन नहीं करते। नियम मालूम है आपको, ये जो पत्रिका बनाने वाले होते हैं ना, कुंडली लिखने वाले, वो कभी भी काल्पनिक व्यक्ति की पत्रिका नहीं बनाते, उसको पाप माना गया है। समझो कोई बच्चा 30 फरवरी को दोपहर को 12 बजे पैदा हुआ, उस समय में ऐसी स्थिति थी, तो उसका जीवन कैसा होगा। अब ये डाटा कंप्यूटर को फीड करो, वहां से कुछ ना कुछ निकल आएगा, उसके बाद रिजल्ट भी आएगा, लेकिन ऐसे प्रकार के कर्मों को करना पाप माना है। तो काल्पनिक यह जो पत्रिका है ये नहीं बनाते। हमने कहा इसी प्रकार से आध्यात्मिक क्षेत्र में काल्पनिक समस्या का समाधान नहीं ढूंढना जाता। नहीं स्वामी जी काल्पनिक नहीं है, मैंने कहा कि मुझे मालूम है, लेकिन तुम अपने मुख से स्वीकार नहीं कर रहे हो कि मेरी पत्नी ऐसी है और मेरे दिमाग में ये है, तो मैं क्या करूं। देखो यही बात यहां हो रहा है। तो कहते हैं कि देखो भगवान, पहले तो उन्होंने जीव ऐसे है, मोह में आ गए हैं, फिर एकदम अपने आप पर आ गए कि मैं भी ऐसा हूं कि मैंने जगत के इस असत्य लोग वस्तुओं को, व्यक्तियों को सच्चा समझ लिया है, अब इसी के मोह में मैं फंस रहा हूं। और कहते हैं लोगों की मूर्खता देखो। अभी मैं दूसरी जगह भी गया था, वहां एक सज्जन थे, बहुत ही प्यारे, एकदम बालवत उनका स्वभाव, और उन्होंने कभी सत्संग कुछ नहीं किया था। कभी कभी आकर के मेरे पास बैठते, स्वामी जी मुझे आपको कुछ बताना है, बताओ। और फिर बताते, देखो आप अगले बार जब प्रवचन करोगे ना, तो ये उदाहरण देना, ये उदाहरण इतना बढ़िया है, ऐसा उदाहरण आपको कहीं नहीं मिलेगा, और ये उदाहरण मैंने ढूंढ के निकाला है आपके लिए। मैं बहुत विचार कर रहा था, स्वामी जी इतने परेशान होते हैं उदाहरण देने के लिए, तो उनको कुछ नहीं तो उदाहरण तो सप्लाई करो। तो हमने कहा आप सप्लाई डिपार्टमेंट में है क्या? हाँ स्वामी जी क्योंकि मेरे पास हमेशा वही बात आती है, इस स्पेसिफिकेशन के इन वस्तुओं को प्रोक्योर करो, तो वो मैं प्रोक्योर करता हूं, लोगों को सप्लाई करता हूं। अब मैंने यही सोचा, आपको ब्रह्म को बताने के लिए जो डायमेंशंस है उसकी प्रोक्योरमेंट करके आपको दे दी, अब आप उदाहरण बताते जाओ और मस्त लेक्चर करते जाओ। और उसमें वो बताते कि देखो स्वामी जी, लोग जो है ना, लोगों को भगवान की बात समझ में नहीं आती। हमने कहा देखो सभी आपके जैसे थोड़ी होते हैं कि आपको समझ में आती, लोगों को नहीं समझ में आती। नहीं स्वामी जी, असल में मुझे भी पूरी नहीं समझ में आती। तो यो व्यक्ति है, हमेशा आप परोक्षता से अपने प्रश्नों को रखते हैं। लेकिन अक्रूर जी कहते हैं देखो भगवान, अब मेरी मूर्खता देखो, अनित्यानात्म दुखेषु विपर्ययम अतिर्महम द्वंद्वारामस्तमो विष्टः न जाने त्वात्मन प्रियम। हम देखो
अपने ही इस अनित्य वस्तुओं के चक्कर में, अनात्मा में अपने आप को लगा दिया और उसके दुख को ही सुख समझ लिया। और फिर हमारी बुद्धि ऐसी उल्टी हो गई है कि अज्ञानवश सांसारिक सुख दुख के द्वंद्वों में ही हम रम गए हैं और यही भूल गए कि आप ही हमारे सच्चे प्यारे हैं। हमारा जो प्रेम है असल में उसी प्रभु के लिए है जो हमारे हृदय में है। और ये तो ऐसा ही है जैसे कोई किसी को प्यास लगी हो, अपने किसी तालाब के किनारे पहुंच जाए, देखा वहां तो पानी दिखता नहीं क्योंकि पानी के ऊपर में वो कई आ गई है, इसीलिए पानी दिखता नहीं। तो फिर दूसरी जगह देखा तो वहां मृग जल दिखा है, उसी के पीछे दौड़ने लग गए। इसी प्रकार से हमारे अंतःकरण पर यह जो अनात्मता का पर्दा आ गया है, उसके कारण हृदय में रहने वाले परमात्मा को तो हम देख नहीं रहे, लेकिन ये बाहर के जगत में ये जो चमकीली वस्तुएं और उसके प्रति जो आकर्षण है, उसी के पीछे हम दौड़ रहे। भगवान आप हमको बचाओ और हम इस अविनाशी वस्तु के ज्ञान से रहित हैं और इसीलिए हमारे मन में बहुत कामना का तूफान उठता है। ये सिद्धांत बड़ा महत्व का है। हम यदि अपने अंतःकरण से कामनाओं के तूफान को बंद करना चाहते हैं, जब तक के अनात्म भाव को हम महात्म्य देंगे तब तक के मन में कामनाएं बनी रहेगी, वो कभी समाप्त नहीं होगी। इसलिए कि जब तक हमारे मन में किसी वस्तु के प्रति महात्म्य है, संकल्प उठेंगे, संकल्प उठने के बाद कामना होगी, कामना होने के बाद कर्म होंगे, कर्म होने के बाद कर्म फल होंगे, कर्म फल से प्रेरित होकर के फिर हम कर्म करेंगे। तो ये जो चक्कर है ये अखंड चलता रहेगा। इस चक्कर से निकलने के लिए वी हैव टू टेक ए टेंजेंट ड्राइव, कहीं से निकल जाना है। और कहाँ निकल जाना है? जगत के वस्तु व्यक्तियों के प्रति जो महात्म्य बुद्धि हमारे हृदय में जागृत हो गई है, उस महात्म्य बुद्धि को परमात्मा में लगाना है। और जब हमारे अंतःकरण में भगवान के प्रति महात्म्य बुद्धि जागृत हो जाएगी तो अपने आप जगत के विषय वस्तु, उनके प्रति कामना आकर्षण अपने आप कम होने लग जाएगा। रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। तो दो साधना की स्थितियां हो जाती है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना। यदि हम जबरदस्ती से कहेंगे कि हमको अभी साधना करनी है, ये नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए, और शांत होकर बैठेंगे राम 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 करते रहेंगे, तो जब तक आप करोगे तब तक के विषय दूर रहेंगे। लेकिन उसके बाद फिर वही विषय आकर के फिर हमारे ऊपर में हमला बोल देंगे। तो ये विषयों के प्रति जो रस हमारे अंतःकरण में है, जब तक के विषयों को लेकर के हमारा अंतःकरण निरस नहीं बनेगा, तब तक के विषयों के कारण अंतःकरण में आने वाले विचार समाप्त नहीं होंगे। इसलिए अपने हृदय में भगवान के प्रति जब रस जागृत हो जाता है, उसी को कहते हैं भक्ति। इसीलिए कभी शुष्क भक्ति नहीं कहते। जैसे शुष्क वेदांत एक शब्द बताते हैं, वैसे शुष्क भक्ति कभी नहीं होती, क्योंकि जहां भक्ति है वहां किसी प्रकार का सूखापन नहीं है। तो आगे बताते हैं कि ये जो अपनी इंद्रिया है इतनी बलपूर्वक तगड़ी हो जाती है, इस जीव को घसीट करके जगत में ले जाती है और फिर मैं इसको रोक नहीं सकता, अपने मन को भी नहीं रोक सकता। इसीलिए अब भटकता भटकता मैं आपके चरण कमलों की छत्र छाया में पहुंचा हूं, जो दुष्टों के लिए दुर्लभ है। इसलिए भगवान मैं आपका कृपा प्रसाद ही मानता हूं, क्योंकि पद्मनाभ जीव के संसार से मुक्त होने का समय आता है, तब सत्पुरुषों की उपासना से चित्त वृत्ति आप में लग जाती है। पुंसो भवेद जर्हि संसार अपवर्ग त्वयि अब्जनाभ सदुपासनया मति स्यात्। जब हम अपने जीवन में भगवान की कृपा होती है तो साधु संतों का संग होता है। साधु संतों का संग हुआ तो हमारा मन भगवान की कथा कीर्तन में रमण करने लग जाता है, और जब भगवान की कथा कीर्तन में मन रम जाता है तब जाकर के हमने अपने जीवन को यू टर्न दिया है। यू माने इस प्रकार से, यू माने इस प्रकार से कि आपके पास पहुंच जाए। तो हमारे जीवन का वह क्षण
जिसके द्वारा हम भगवान के पास पहुंचते हैं, वही सत्संग है। आप ही केवल विज्ञान स्वरूप विज्ञान गण है, और जितनी प्रतीतियां है, वृत्तियां हैं, सब आप ही में है, और आप ही सबके अधिष्ठान है, और आप ही सब जीवों के जो सुख दुख के कारण है, निमित्त काल कर्म स्वभाव प्रकृति, वे सभी आप ही है। आप ही की ये सब अनंत शक्तियां हैं, और आप सबके नियंता है, आप ही ब्रह्म है। ऐसे हे भगवान, हे वासुदेव, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप ही सभी जीवों के आश्रय संकर्षण, सभी के बुद्धि और मन के अधिष्ठातृ देवता ऋषिकेश प्रद्युम्न अनिरुद्ध है। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ, और आप मुझ शरणागत की रक्षा कीजिए। तो इस स्तुति के माध्यम से हमने बहुत सारी चीजें सीखी है। इस स्तुति का यदि मन में वैसा ही भाव ले आए जैसे अक्रूर जी के मन में भगवान कृष्ण के प्रति था, तो जब कंस ने उनको भेजा इस कार्य के लिए, तो भले इसके लिए भेजा कि कृष्ण को ला करके उनको मार दिया जाए, लेकिन उन्होंने उसका एकदम विधेयात्मक अर्थ ग्रहण किया कि देखो कितनी भगवान की कृपा है कि उन्होंने मुझे अपने पास बुला लिया है, और उसके बाद उनका मन अखंड केवल उसी स्मृति में, उसी विचारों में लगा रहा। तो हमको भी अपने मन को अक्रूर जी के जैसे हमेशा भगवान में लगाना है। तो हमेशा भगवान में मन लगाएंगे तो दुनियादारी कौन करेगा? बिजनेस आप करेंगे क्या? गाड़ी आप चलाएंगे, खाना आप बनाएंगे? आपको क्या होता है? बैठे बैठे प्रवचन झाड़ने के लिए। बम्बई के लोग तो प्रवचन मारने के लिए, बम्बई के लोग हर चीज को मारते हैं। आगे जाओ, बाया मारो, दहना मारो, सीधा मारो, वहां पहुंच जाओगे। उसी प्रकार से ये प्रवचन मारने में कोई नहीं लगता। संसार में रह के देखो महाराज, तो हम आपको बताते हैं इसका उत्तर। नित्य निरंतर भगवान का चिंतन करना माने प्रसन्न रहना। ठे विले अनंते तैसे ची रहावे, चित्त यसुद्यावे समाधान। भगवान का चिंतन का तात्पर्य ये नहीं कि हमेशा अपने हाथ को बांध बूंद करके रखा है और उसमें अपने चल रहा है। उसमें सब चीजें, पर्स है, बीड़ी है, सिगरेट है, पैसे है, कैश है, कॉइन्स है, और माला भी है। उसको गोमुखी नहीं कहते, उसको पता नहीं। केवल माला हो तो गोमुखी कहेंगे, और पूरी दुनिया उसमें हो तो उसको गर्दभमुखी कहेंगे। और उसके बाद जाकर के वो जब करेंगे वो अड़ जाता है किसी न किसी। बीड़ी लंबी होती है, उसमें अड़ गई, फिर वो निकलता नहीं। बड़ा आनंद है प्रभु की दुनिया। तो भगवान का नित्य निरंतर स्मरण करने का तात्पर्य है भैया प्रसन्न रहो। चाहे जिसके साथ बात करनी है प्रसन्नता से, खाना है प्रसन्नता से, चलना है प्रसन्नता से, अपने जीवन का प्रत्येक कार्य कलाम हृदय में रहने वाले कन्हैया के आनंद को अभिव्यक्त करने दो। यही भगवान की सबसे बड़ी उपासना है। नहीं तो भगवान का नमस्कार करने, उसके बाद जैसे बाहर आए निकाली तलवार, धूम धड़ाका शुरू। अरे कृष्ण के भक्त हो क्या? मां मनुष्य पर युद्ध। देखो भगवान की जो भक्त है ना, झगड़ा नहीं करते किसी से, प्रेम करते। इस प्रकार से नित्य निरंतर अपने आप में अक्रूर का पहले जन्म करना है। जब अक्रूर का जन्म होता है तब हमको भगवान को बुलाने के लिए भेजा जाता है। तो अपने अंतःकरण से क्रौर्य को निकालना माने ममता का त्याग करना। इसीलिए हमारे मीराबाई के शब्द हमको बहुत अच्छे लगते हैं। माता पिता बंधु सखा अपना नहीं कोई। तो उनको छोड़ दे, आपके पास आ जाए, बिल्कुल मत करना। जहां हो वहीं रहो। केवल समझ लेना है कि जिनको जिनको हमने अपना अपना कह करके पकड़ रखा है वही हमारे दुख का कारण होते हैं और वही हमारे जीवन के अशांति का कारण है। और असल में देखा जाए तो अपना कोई नहीं है। अब देखो ना, हमको बच्चा नहीं है और हम कल्पना करते अब मेरा बच्चा हो जाएगा तो मैं उसको ये करूंगी वो करूंगा इस प्रकार से, और भगवान की कृपा से बच्चा हो गया। अब पता नहीं कहां से वो कबूतर टपकाए, कौन था पिछले जन्म में वो, और उसके बाद आने के बाद उसके साथ ऐसा तादात्म्य हो जाता है मानो उसके सिवा जीवन हो ही नहीं सकता।
और वही हमारे दुख का कारण है। इसलिए इस जगत में जिसको जिसको हमने मेरा मेरा पकड़ लिया है, यही मेरी मेरी जो है अपनी बिल्कुल सत्यानाश करने की प्रक्रिया है। तो अपने अंतःकरण से जहां इस ममता को हटा दिया, अक्रूर का जन्म हो गया। जब अक्रूर का जन्म हो जाएगा तब अखंड भगवान का स्मरण बना रहेगा, और जिसके हृदय में भगवान का स्मरण बना रहता है उसकी अभिव्यक्ति प्रसन्नता के रूप में होती है। अन्यथा भगवान का नाम ले लो और भूख दो, राम राम राम, क्यों चल गया, राम राम राम, उसको ले आओ जल्दी, राम राम राम, पानी क्यों नहीं लाया, राम राम राम, नमक क्यों नहीं है, राम राम राम, चाय पिलाओ। देखो, तो ये भगवान के भक्ति का कार्टून है। भगवान की भक्ति हृदय में जब अवतरित हो जाती है, मन प्रसन्न, और जहां प्रसन्न मनस हो, जो प्रसन्न चेतस है, उसकी ही बुद्धि परमात्मा में अवतिष्ठ हो सकती है, अन्यथा नहीं। तो हम सबको इस अक्रूर जी की स्तुति जो है इसको पाठ करें, संभव हो तो उसके अर्थ का चिंतन करें। धीरे धीरे ये ध्यान में रखें कि भगवान श्री कृष्ण रथ पर बैठे हुए हैं, अक्रूर जी नहाने के लिए गए और फिर उसी स्थान में जाकर के भगवान के सुंदर दिव्य रूप को देखा और अक्रूर जी ने उनकी स्तुति करी, और हम उनके साथ जितना तादात्म्य करेंगे उतना धीरे धीरे प्रभु के सन्निधि का आनंद हम सबको आने लगेगा। देखो, भक्ति में केवल भाव की प्रधानता है। जितना सद्भाव होगा उतने सत के पास जाएंगे। सत और भाव दोनों के एक ही अर्थ है। सत माने जो त्रिकाल अबाधित वस्तु है उसको सत कहते हैं, भाव माने अस्तित्व। तो जो सद्भाव है, कहने के लिए दो शब्द है, अर्थ एक ही है। तो उस सत को प्राप्त करने के लिए हमारे अंतःकरण में जब सद्भाव का निर्माण होता है, तो जिस प्रकार से ये जो आभूषण सुवर्ण रूप होते हुए भी नाम रूप के कारण अलग से बताए जाते हैं, लेकिन होते हैं सुवर्ण ही, उसी प्रकार से हम जीव परमात्मा स्वरूप होते हुए भी नाम रूप की भिन्नता के कारण उनसे अलग किए जाते हैं। तो जहां नाम रूप का महात्म्य है वहां भावना का प्राधान्य है, और जहां नाम रूप के परे चले गए हैं वहां सद्वस्तु की उपलब्धि है। यह सद्भावना के द्वारा हम धीरे धीरे अपने अंतःकरण को पवित्र बनावे और भगवान कृष्ण के प्रति समर्पित रहे। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। अभी हम आपको इसके बाद नए साल का एक संदेश देंगे, क्योंकि कहीं से ऑर्डर आया है और हम है हलवाई। हलवाई को जब ऑर्डर आता है तो उसको पूरा करना पड़ता है। तो संस्कार चैनल वालों ने ऑर्डर दिया है कि अगले साल के लिए सौंदेश भेज देना। तो इसीलिए अब इसके बाद हम आपको सौंदेश देंगे, तो सौंदेश खाने के लिए 2 मिनट बैठे रहिए। इस भागवत कथा को यहाँ पूरा करते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।